जन के पास जाता था, एक को वैक्यूम क्लीनर बेचता था। फिर मैंने अपना आंखों को इम्प्रूव किया, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव किया, अपने आवाज को उठाने का और गिराने का कार्यक्रम चालू किया और अपने बॉडी लैंग्वेज को, हाथों को यूज किया, अपने स्माइल को यूज किया, अपने इमोशंस को, दर्द को लाने को चालू किया। तो मैंने देखा कि 10 आदमी के पास जाऊं तो एक आदमी मेरा वैक्यूम क्लीनर खरीद रहा है। फिर मैंने अपने कम्युनिकेशन में, अपने आइडिया को पेश करने के तरीके में इंप्रूवमेंट लाया। हमने देखा कि 5 आदमी के पास जा रहा और एक आदमी हमारा वैक्यूम क्लीनर खरीद रहा है। फिर हमने अपने आप में और परिवर्तन लाया, कपड़ों में, चाल में, ढाल में, विचार में, सोच में, ख्याल में, पेश करने के तरीके में, कार में जो थैली लेके घूमते थे अपन पहला पानेरी का थैली लेके घूमते थे, अब वो थैली भी कम्युनिकेट कर रहा है कि गरीब आदमी है करके, थैली भी कम्युनिकेट कर रहा है। फिर हमने पियर कार्डिन का लेके घूमने चालू किया। उसी तरह से 2 रुपए का पेन रखते थे, आज अपन 10 लाख रुपए का डायमंड का पेन रखते हैं। ये भी कम्युनिकेट करता है, ये भी कम्युनिकेट करता है। चश्मा कम्युनिकेट करता है, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है, और ये सभी चीजें हमारा कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये सभी चीजों पे काम होना चाहिए। आज तो तुम अपने बीवी से बात कर रहे हो, वैसे तुम पिछले कई सालों से बात कर रहे हो, वो तुम्हारा बीवी से बात करने का तरीका। अभी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तुमको क्या लगता है घर में मैं ऐसा बोलता हूं? क्योंकि वहां ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑडियंस है, 1000-2000 लोग बैठे हैं, इनके सामने इनको उठाने के लिए अपने को इस तरह का आवाज को उठाना पड़ेगा, अपने को इस तरह का पावर लाना पड़ेगा। अब जब पावर बोलते हैं तो ये हाथों को भी यूज करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटिंग, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटिंग। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, जैसा तबला सीखना है तो आप 4 घंटे में कैसे सीखेंगे? आपको 7-8 साल लगेगा। अगर भरतनाट्यम सीखना है तो 7-8 साल लगेगा। फिर भी कुछ बातें कम्युनिकेशन की आज हम आपके सामने पेश करेंगे, एक अवेयरनेस के लिए, एक अप्रिसिएशन के लिए कि आपका काम बढ़िया हो सकता है। एंड कहते हैं देयरफॉर, अगर मैं अलग अलग रोल प्ले करता हूं, मैं एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर रहा हूं, आज के तारीख में 100 जन का मेरा टीम है एज एन एंटरप्रेन्योर। मैं फादर का रोल प्ले करता हूं, मैं हस्बैंड का रोल प्ले करता हूं, मैं एक सन इन लॉ का रोल प्ले करता हूं, मैं सन का रोल प्ले करता हूं, मैं एक ब्रदर का रोल प्ले कर। मैंने देखा है कि मेरा सब जगह पे काम होता है। मेरे को बहुत कम टाइम में काम करने का आदत हो चुका है। तो फिर जब मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट लाया तो मैं 3 कस्टमर के पास जाता था, एक को बेचता था। फिर मैं 2 कस्टमर के पास जाता था, एक को बेचता था, और फिर मेरा रेशियो हो गया 1:1। पिछले 30 साल में अगर मैं एक आदमी के पास गया तो उसको मैं बेच के आता हूं। इसका मतलब है कि इन 30 सालों में मैंने हर डायलॉग के ऊपर काम किया है, हर विचार के ऊपर काम किया है, कपड़ों पे, चाल पे, ढाल पे, आंखों पे, स्माइल पे, परफ्यूम पे। कितने लोग तो मेरे परफ्यूम पे फिदा है। तो जैसे आपने अगर तुम्हारी क्या बोलती है, अभी वो विद्या बालन का पिक्चर कौन सा लगा, तुम्हारी सुल्लू कितने जन ने देखा? हाथ ऊपर करो। तो उसने अगर देखा तुम्हारी सुल्लू में विद्या बालन, वो उसको बोलती है, उसका जो बॉस है उसको बोलती है आपका परफ्यूम इतना बढ़िया है। तो वो परफ्यूम पे फिदा हो गई और ज्वाइन कर लिया उसने। तो परफ्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना चाहिए। उसी तरह से मतलब हर चीज कम्युनिकेट करता है। आपका परफ्यूम कम्युनिकेट करता है, लेकिन आपको अगर बॉडी में बैड ऑडर है या बॉडी में आपका भास आ रहा है, वो भी कम्युनिकेट करता है। एवरीथिंग कम्युनिकेट करता है। आप दाढ़ी नहीं कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है, आप दाढ़ी करते हैं वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। दाढ़ी किया इसका मतलब है आपने सर्विसिंग किया, फिर आप कस्टमर के पास जाके बोलते हैं मैं अच्छा सर्विस दूंगा, लेकिन कस्टमर देख रहा है 8 दिन से दाढ़ी ही नहीं किया। तो खुद का सर्विस जिसने नहीं किया वो दूसरे का सर्विस करेगा। सो तेरा
तेरा दाढ़ी ना करना भी कम्युनिकेट कर रहा है, तेरा दाढ़ी करना भी कम्युनिकेट कर रहा है। एंड देयरफॉर हर चीज तुम्हारा कम्युनिकेट कर रहा है। एंड देयरफॉर मेरा ये मानना है कि हमें अपना रोल अगर बढ़िया तरीके से अदा करना है, और अगर हमारे को सक्सेस ज्यादा चाहिए एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए लीडर हमें लोगों को परिवर्तित करना पड़ता है। जो काम नहीं करता है उसे काम कराना पड़ता है, जो जुड़ना नहीं चाहता उसको जुड़वाना पड़ेगा, जो कमाना नहीं चाहता उसको कमाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा, जो चैलेंज नहीं लेना चाहता उसे चैलेंज लेने की कलाकारी सिखाना पड़ेगा। ये हमारा काम है एज ए लीडर। आप क्या बोलेंगे कि उसको अपने नौकरी पे रख दिया, उसको 50,000 रुपया देता है तो हम जो बोलेंगे वो करेगा? नहीं, हमें इस तरह से उसे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, इस तरह से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि वो हमारे को वो देवे जो हमको चाहिए, और खुशी से देवे, खुशी से देवे, क्योंकि वो अपनी हालत से खुश है, वो अपनी तरीके से खुश है, वो अपना स्टाइल से खुश है, वो अपना फील्ड में जा रहा। मेरा लड़का सेल्स का है, वो फील्ड में जाता है, रोज खाली आता है। मेरा काम है कि वो फेल ना होवे और खाली हाथ ना आवे, वो लोगों को जुड़वाए कोर्स में। अब उसने अगर उसके कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं किया तो उसको जुड़ाने में मुश्किल होएगा। आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, आपने उसको 2 बार इंश्योरेंस बेचा, वो तीसरा बार भी खरीदे, चौथा बार भी खरीदे, 5वां बार भी खरीदे, 10वां बार भी खरीदे, लगातार आपसे खरीदते रहना चाहिए। फॉर डूइंग ऑल दिस पावरफुली एंड इफेक्टिवली, हर रोल को पावरफुली और इफेक्टिवली प्ले करने के लिए हमें बनना पड़ेगा कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर। लाउडली और लाउडली, एकदम जोर से। तो है ना, 3 बार आपने बोला, हर टाइम आवाज उठी, तो आवाज उठाने के लिए हाथों को भी तो उठाना पड़ा ना मेरे को, और भी उठाओ करके मैं बोला। तो ये जो है ना, बोलना जो है वर्बल है, और ये जो है ये नॉन वर्बल है, और इसका जो है इफेक्ट है ना वो बोलने से ज्यादा है। कई लोग, मनमोहन सिंह को आता ही नहीं है बॉडी वापरने को, और मोदी उसके सिवा कुछ करता नहीं है। तो भले मनमोहन के पास अक्कल ज्यादा होगा मोदी से, लेकिन फायदा नहीं है, बॉडी को यूज नहीं करता है, आंखों को यूज नहीं करता है, और कम्युनिकेशन पावरफुल नहीं है। सिंपल बात करता, मनमोहन किसी से भी बात करे ना सेम बात करता है, ना आवाज उठाता है, ना गिराता है, ना हाथों को यूज करता है, ना पैरों को यूज करता है। खाली खोपड़ी और बोलने से काम नहीं चलने वाला है। और हम सबको अपना कम्युनिकेशन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात समझ लो, आपका कम्युनिकेशन से, अगर आप 20 के पास जा रहे हैं और खाली हाथ आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन बदलेंगे तो 15 जन के पास जाएंगे तो एक सेल मिलेगा। कम्युनिकेशन बदलेगा तो 10 जन के पास जाएंगे तो सेल मिलेगा। कम्युनिकेशन बदलेंगे तो जल्दी से काम होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, सबके ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे लंबा और कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग आपके सामने पेश करता हूं। इसके बाद इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर ये जो कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर का जो डेफिनेशन, ये सबसे लंबा है। इसके बाद कसम भवानी की कोई भी ऐसा लंबा नहीं, खाली टुकड़े टुकड़े ही है। एंड बाकी ये समझ गया तो बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। तो कैन आई गिव यू द डेफिनेशन? ओके, कैन आई गिव यू द डेफिनेशन? ये इसको बोलते हैं टॉक टू कन्विंस। पहले हम पूछते चाहिए कि तेरे को, तू हाँ बोलेगा तो दू ना, बिना हाँ बोले हम देंगे नहीं, क्योंकि हाँ बोला तो तू तैयार हो जाता है। सो फिर तू सुनने के लिए तैयार हो जाता है। दीज आर स्मॉलर थिंग्स दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। नाउ लेट्स लुक एट द डायलॉग। ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, और इसके बाद मैं आपको है ना एक फिल्म दिखा, मतलब मैंने लगान पिक्चर का क्लिपिंग को साथ में डाल के क्लिपिंग बनाया है। आप लोगों को इसको समझना है। इसको समझने के बाद मैं जब आपको क्लिपिंग्स दिखाऊंगा फिल्म का, लगातार एक 20-25 मिनट का क्लिपिंग दिखाऊंगा, वो टाइम पे आपको इसको उस क्लिपिंग के साथ जोड़ना है। आर यू विद मी? आपने कहां पर देखा? जैसे उसमें लिखा है, ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर हु एंश्योर्स दैट द मैसेज, अब लाल में लिखा है मैसेज। अब मैसेज जो है ना, मैसेज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको फिल्म में देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है, किसने ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है, यानी कोई चीज को यूज किया है।
ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना उस फिल्म के अंदर। तो आई विल स्टार्ट ऑफ अगेन। ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर। अच्छा, एक होता है नॉर्मल कम्युनिकेटर और एक होता है कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर। मैं अपने आप को कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर मानता हूं। मैं साधारण तरीके से बात नहीं करता। मेरी हाथ, मेरी आंख, मेरी आवाज, मेरा सब कुछ बात करता है। एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट ए कम्युनिकेटर मल्टीप्लायर बदन को और पूरे पर्सनैलिटी को वापरता है। नॉर्मल कम्युनिकेटर जो है, जो बचपन से वो लोग बात कर रहे हैं, जैसे कॉलेज में वो बात करते थे, स्कूल में बात करते थे, शादी के बाद उन्होंने अपनी बीवी से बात करते थे, अपना एक तरीका है बात करने का, उनका वो तरीका सेम रहता हर सीन में, हर जगह पे, हर हाल में, हर काल में उनका कम्युनिकेशन सेम रहता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर होता है, उसका हर क्षण, हर वक्त, हर मोमेंट पे वो अपना कम्युनिकेशन को बदलता है और कॉन्शियसली बदलता है, जानबूझ के बदलता है, सोच समझ के बदलता है। उसका वर्डिंग, कौन सा वर्ड चलता है उसे मालूम है और वही वर्ड्स यूज करता है। कौन सा वर्ड्स नहीं चलता वो नहीं यूज करता है। मतलब मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड कितना पावर है, कितना पावर वो वर्ड के साथ देने का, कब देने का, इसके ऊपर वो बैठ के रिसर्च करता है। और मेरी चाहत ये रहेगी कि आप लोग आज के बाद अगले 18 महीने में सिर्फ आप अपना कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए और आप अपना देखना, आपका प्रोडक्टिविटी डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपका प्रोडक्टिविटी डबल ट्रिपल हो जाएगा। आप सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए। मतलब कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल, वो बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, पावरफुल का मतलब नहीं कि चिल्लाना, पावरफुल है उसके विचार, विचार में पावर है उसके। आवाज में भी पावर लाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विचार भी पावरफुल होना चाहिए, आवाज भी पावरफुल होना चाहिए, सोच भी पावरफुल होना चाहिए। सो ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव का मतलब है जो इफेक्ट मैं चाहता था वो इफेक्ट मिलना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि 2 टन से 4 टन में जावे तो 4 टन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो सुबह जो उठता नहीं है सुबह उठे तो उठना चाहिए। वो 10 बजे उठता था, वो 8 बजे उठना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं तो फिर उसको मैं ऐसा कम्युनिकेट करूं कि वो 8 बजे उठे। इसका मतलब है कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ। मैं बच्चे को बोला, पढ़ने को बोला और भी देख रहा है, इसका मतलब है बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में प्रॉब्लम, तेरे को समझाने नहीं आता। लेकिन बाप होने के नाते तू बोलता, कितना बार तेरे को बोला टीवी नहीं देखने का। लेकिन टेलिंग और सेलिंग में यही तो फर्क है। जस्ट कम्युनिकेटिंग एंड बीइंग अ कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज अ डिफरेंट थिंग। मेरी तीनों बेटियों को जब भी मैं जो भी कुछ बोलता हूं मुझे वो मिलता है जो चाहिए, और मेरी बीवी जब बोलती है उसको नहीं मिलता तो बड़ी परेशान है। वो बोला तू बोलता तो कर। अभी मेरे पास क्या ऐसा कोई एक्स्ट्रा फिटिंग तो है नहीं, लेकिन मैं कब बोलता हूं वो कैसे ना, वो ऐसी बेटी, मेरी बेटियों का नाम है देविका, मालविका, राधिका। वो बोलेगी देविका, 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 मालू, राधू, कोई नहीं आ रहा। एंड देन ये गर्म हो जाती है, इधर किसी को भी बुलाएगा कोई आता नहीं है, ये वो डिंग डैंग ये वो करके चिल्लाती है। उसको ये नहीं मालूम तीनों घर में नहीं है। मैं अपना स्टडी रूम में बैठा हूं और मैं स्टडी रूम में मैं चाहता हूं कि कोई दरवाजा खोल के आवे और मेरे को एक चाय पिलावे। तो मैं ना ऐसी कान लगा के बैठा रहता हूं। मतलब अपना स्टडी रूम में बैठा, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई घूम रहा है, आवाज आ रहा है, मूवमेंट चालू है। मतलब कौन है मेरे को नहीं मालूम, क्यों दरवाजा तो बंद है। हो सकता है मालू हो, देविका हो, काम वाली हो, कोई भी हो। तो मैं जैसी आवाज सुना मैं बोलता देवू, ठक करके दरवाजा खुलता है और कोई और ही आता है, मतलब काम वाली है, बोले एक चाय पिलाओ। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो कम्युनिकेशन का पहले अपने पास ऐसे एक सिचुएशन होना चाहिए जिससे कि मैंने बोला तो दरवाजा
खुलना चाहिए। ये बेचारी चिल्लाती रहती है, दरवाजा नहीं खुलता, कुछ नहीं खुलता है, एंड वो फिर अपसेट होती है क्योंकि उसने अभी तक समझा नहीं कि कम्युनिकेशन का एक टाइमिंग होता है। इसको बोलते हैं सिचुएशनल टाइमिंग। टाइमिंग पे मारने का होता है वो डायलॉग, मतलब देवू बुलाएगा ना, उसका एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग तब होता है जब कोई मोमेंट दिखता है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है। देयरफॉर चिल्ला चिल्ला के फिर गुस्सा हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं, और ये लगता है कि बच्चे कुछ सुन नहीं रहे। बच्चे है ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? तो कहने का मतलब ये है, इफेक्टिव है। ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। पावरफुल भी है, इफेक्टिव भी है। हु एंश्योर्स दैट द मैसेज, आपका एक मैसेज है, मैसेज कुछ भी हो सकता है। अब मैसेज जो है अभी है ना, जो ब्रैकेट में है ना, वो ब्लू में जो है पढ़ो मत। आप ब्लू में जो है पढ़ो मत, वो मैसेज का डेफिनेशन है, वो अभी